नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 2 जुलाई 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 20 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी जो माहौल है वो पॉजिटिविटी का ही है। ऐसे में दोस्तों अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा 15,750 के आसपास की ओपनिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। दोस्तों जो कल के दिन क्लोजिंग हुई है हमारी निफ्टी 50 की 15,680 पर, ऐसे अगर 15,750 के आसपास की ओपनिंग होगी तो दैट मेक्स इट अराउंड 50 to 60 पॉइंट्स गैप अब ओपनिंग। अब देखते हैं दोस्तों, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी किस पॉइंट पर गैप ओपनिंग होती है। बट अगर बात करें कल के दिन की, दोस्तों कल के दिन को अगर आप इंक्लूड कर दे तो लगातार चौथे दिन 4th डेज कॉन्सिक्यूटिव फॉल वी हैव विटनेस्ड। ऐसे में दोस्तों मार्केट में अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, फ्रॉथ छट चुका है, कंसोलिडेशन का माहौल चल रहा है। अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे फोकस रखिए, वरना फिर इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार आगे मिले ना मिले, देयर इज नो गारंटी। फिलहाल बात करें निफ्टी बैंक में, तो ऑल्दो कल के दिन निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट था, लास्ट के तकरीबन 1 घंटे थोड़ी सी गिरावट दिखाई पड़ी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस में भी कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी थी। दोस्तों कल के दिन डॉक्टर रेड्डीज वॉज द टॉप गेनर, और आज भी फार्मा सेक्टर को लेकर के काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हिंडाल्को, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स के भी पॉजिटिव नंबर्स दिखाई पड़ रहे थे। कल ऑटो सेक्टर के नंबर्स आए, जनरली देवर इन लाइन रादर स्लाइटली बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड। इसके कारण कल आपको ऑटो सेक्टर में भी अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों टॉप लूजर्स होते हैं बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी जा चुके हैं, लेकिन भी पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा श्री सीमेंट वॉज अनदर पैकेज जिसमें कि हाई आईवी के साथ में गिरावट हो रही थी। ब्रिटानिया, ग्लैंड, देवर दी अदर टॉप लूजर जिसमें कि कल गिरावट दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों कल के दिन अगर कमोडिटी सेक्शन को ऑब्जर्व करें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में कल भी तेज़ी थी, लगातार दूसरे तीसरे दिन इनमें तेज़ी दिखाई पड़ रही है। 46,000 के लेवल से गोल्ड चढ़ करके 47,000 पर वापस अपने पोजीशन को रिक्लेम कर चुका है। सिल्वर हैज़ रीच टू 68,000। अच्छा, कल क्रूड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, अराउंड 3 to 4% के आसपास की तेज़ी थी क्रूड में, लेकिन बाय दी एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट सबसाइड हो गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है ओपेक कंट्रीज मिलकर थोड़ा सा कम करेंगी, जिसके चलते कल क्रूड में तेज़ी थी। और क्रूड में तेज़ी होना इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। काश क्रूड भी अगर इंडिया में पैदा होता तो क्या बात होती। एनीवे, फिलहाल अभी हम लोग को क्रूड को इंपोर्ट ही करना पड़ता है, जिसके कारण अगर क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो हमारे लिए ये एक झटके का सबब होता है। इसके अलावा दोस्तों कल बात करें यूएसडी एनआर पेयर की, तो यूएसडी में यूएस डॉलर में तेज़ी बरकरार है और यूएस डॉलर ऑलमोस्ट 75 के आसपास पहुंचने वाला है, जैसे कि अंदाज़ा था। और हम लोग इस अंदेशे से डिस्कशन कर रहे थे कि 75 विल बी रीचिंग एनी टाइम सून। सो 75 के आसपास यूएस डॉलर जल्दी ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यूरो के बारे में बात करें तो कल यूरो में भी अच्छी खासी आपको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी एज अगेंस्ट इंडियन रुपी। पाउंड एंड जैपनीज येन आर कंसोलिडेटिंग, लेकिन दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन रुपी इज गेटिंग स्लाइटली वीकर फॉर पास्ट अराउंड 7 to 8 डेज, और उसके चलते यूएस डॉलर ने फिर से 75 के लेवल्स को रिक्लेम कर लिया है। तो दोस्तों आपको फोकस करना है आज निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 750 के लेवल्स हो सकता है आपको गैप अप ओपनिंग में ही दिखाई पड़े। तो अगर बाई चांस 750 के लेवल पे गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ से हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, लेकिन अगर 750 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर आपको 15,800 के लेवल्स आज के दिन ही दिखाई पड़ सकते हैं। तो यू शुड बी वॉचिंग आउट फॉर दिस लेवल रादर देन दिस, क्योंकि मुझे लगता है ये तो स्लो एंड बाय अचीव हो ही जाना है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगर बाई चांस कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाता है, क्योंकि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का, कुछ बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि एज इट इज मार्केट का जो ब्रेथ है पिछले 4 दिनों से वीक ही चल रहा है। सो अगर बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे के लेवल पे आपको, नीचे के लेवल ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट्स हैं नहीं, 15,650 एंड 15,600, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी लो वॉलेटाइल, इस समय विक्स 13 के नीचे चला गया है। ऐसे में ज़्यादा नीचे ऊपर की तेजी या गिरावट एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट राइट। इसके अलावा निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो कल 88 पॉइंट की माइल्ड सी गिरावट थी, लेकिन जो लेवल्स हैं अगर उस पर फोकस करें तो आज के दिन अगर तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो 35,000 के लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए आज के दिन ही, क्योंकि 35,000 इज़ अ मेजर लेवल। चाहे आप ऊपर के लिए नीचे के लेवल पे सपोर्ट समझें या फिर नीचे से ऊपर के लिए रेजिस्टेंस समझें, 35,000 हैपन्स टू बी एन इंपॉर्टेंट लेवल। अच्छा, बाई चांस अगर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहती है, द स्ट्रीक ऑफ 4 days फॉलिंग
कंटिन्यूज तो फिर आपको 34,600 एंड 34,500 के लेवल्स आज दिखाई पड़ सकते हैं। सो शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा बड़ी एग्रेसिव पोजीशंस को नहीं लेना चाहिए। कल के दिन एफआईआईज के बारे में बात करें। अच्छा देखो, एफआईआईज और डीआईज दोनों सेलिंग में लगे हुए हैं, मतलब मिक्स किसी दिन एफआईआईज बाइंग करते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ सेलिंग डीआईज करते हैं, जिसके चलते ऑलमोस्ट मार्केट में फ्लैट सा कारोबार रहता है, कोई ज़्यादा खास मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ता है। अच्छा, कल के दिन में एफआईआईज ने सेलिंग करी, डीआईज ने बाइंग करी। बाय द वे एफआईआईज हैव बीन सेलिंग फॉर पास्ट मेनी डेज, जिसके चलते मार्केट में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही है। अच्छा, गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि फार्मा से रिलेटेड गुड न्यूज़ है। तो कैडिला 50 मिलियन डोजेज वैक्सीन बनाएगा बाय एंड ऑफ दिसंबर बाय दिस ईयर। तो 50 मिलियन डोजेज मतलब कि हो गए 5 करोड़ डोजेज, तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा सन फार्मा की भी 1-2 मेडिसिन हैं जिसमें कि जिनके अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं और वो लॉन्च करेंगे, तो सन फार्मा के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। ओवरऑल फार्मा सेक्टर में अभी निवेशित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के जब तक थर्ड वेव के बातचीत चल रही है, रिमेन इन्वेस्टेड। क्योंकि ऐसा कल के दिन न्यूज़ में भी आ रहा था कि यूरोप में कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और सेकेंडली अपने फार्मा पैक में इन्वेस्टेड रहने की ज़रूरत है फिलहाल एज ऑफ नाउ। इसके अलावा भारतीय एयरटेल विल इन्वेस्ट एडिशनल 3700 करोड़ टू वन वेब। अब आप ये वन वेब क्या बोला है? वन वेब इज़ अ यूरोपियन कंपनी जिसमें कि भारतीय एयरटेल ने अच्छा स्टेक ऑलरेडी भी इन्वेस्ट कर रखा है, और यूके की गवर्नमेंट ने और भारतीय एयरटेल ने मिलके ये है कौन सी कंपनी? ये है सैटेलाइट, जो सैटेलाइट से फीड प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो कंपनी है। तो ये बैंकरप्सी के समय पे थे, फिलहाल बैंकरप्सी से इनको निकाला गया है, उबारा गया है, और भारतीय एयरटेल ने भी अच्छा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। अब हो सकता है इसके बारे में कुछ आज अनाउंसमेंट भी आएगा, इस न्यूज़ भी आएगी। सो रिमेन वॉचफुल ऑन भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल कैन बी अ वेरी वॉलेटाइल स्टॉक टुडे, सो लेट्स होप कि थिंग्स गो फाइन फॉर भारतीय एयरटेल। अच्छा, गुड Q4 रिजल्ट्स तो कंटिन्यू है, बेटर देन एक्सपेक्टेशन। कोविड के केसेस 43,000 डेली आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग डाटा अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि वही चीज़ भेजे दे रहे हैं डेली। तो 43 ऐसे ही केसेस आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कम हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, बट दे आर स्टक एट 43 लेवल्स। एनीवे, बात करें हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की, तो दोस्तों कोई ज़्यादा खास सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं नहीं। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है जस्ट एक हफ्ते के बाद, 8 जुलाई, वो है TCS का। सो लेट्स फोकस ऑन Q1 नाउ। Q4 हिस्ट्री इज ओवर। अच्छा, इसके लिए आज करना क्या दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक है। Kindly remain light in the position. If you are in position, kindly book profits today only. Please do not take your positions to the next week, that is on Monday. I urge you, क्योंकि मंडे को कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ आ सकती है। और दोस्तों, अगर आप in case if you want to learn some professional strategies, of course you can consider joining us. इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया, स्मैश करें लाइक बटन so that we get to know that you are liking our content. Thank you so very much. Bye bye for now.